स्वामी आत्मानंद स्कूल, क्या वहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही हैं आम बच्चों को अब दूसरे बड़े पब्लिक स्कूलों में भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े अफसर लोग भी कहते हैं हमारे बच्चों को भी यहीं पर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी प्रतिभा आगे बढ़े। राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे बढ़िया स्कूलों में पढ़कर। स्व सहायता समूह का भी कर्जा माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। साथियों, देश में जातीय जनगणना की एक विशेष मांग है और ये बड़ी विडंबना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा राहुल जी ने कहा कि खुद तो जाकर हर जगह कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, अपनी जाति बताते हैं और फिर चाहते हैं कि आप अपनी जाति ना बता सके, आपको ना पता चले कि आपकी कितनी संख्या है। तो देश में सारे फिगर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमने किया था 2011 की जनगणना हुई, लेकिन वो फिगर इन्होंने दबा दिए, सेंसस कभी पब्लिक नहीं किया। तो साथियों, बिहार में अभी हुआ। हम चाहते हैं कि सभी को पता होना चाहिए। आंकड़े जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं हो सकती लोगों के विकास के लिए। तो इसलिए ये हमारा वायदा है कि हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी हम देंगे। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी। बच्चे अपना, चाहे युवक युवतियां अपना काम करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें, तो उसके लिए सहूलियत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बच्चे अपना काम कर सकेंगे, सक्षम होंगे। शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और जुनेजा जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात। समस्या आ जाती है कि जब हम अपने नियर डियर वंस, कोई हम जिनको खो देते हैं, तो उनकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो साथियों, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध अब सरकार करेगी। कई बार हम देखते हैं बड़ा मार्मिक दृश्य हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। साथियों, ये मुख्य बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 2023 के चुनावों का घोषणा पत्र है साथियों। ये हमारा कोई धोखे का पत्र नहीं है, हमारा भरोसे का घोषणा पत्र है। और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। पिछले सालों में भी 5 साल हमारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आने वाले समय में हमारे आगे की पीढ़ियां, उनकी नींव अच्छी रखी जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के लिए छत्तीसगढ़िया गर्व के लिए, छत्तीसगढ़िया प्राइड के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के निर्देशानुसार हमारे नेता राहुल गांधी जी के, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारी नेता
प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार हमारी सरकार ने काम किया और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों से वायदा करती है कि जो भरोसा हमने पिछले 5 साल में दिखाया है, यहाँ की जनता हम पर भरोसा करेगी और हम उन पर भरोसा करेंगे और फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी के विपरीत ये कांग्रेस की भरोसे की सरकार है। भरोसा बरकरार रहेगा, फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और हम सरकार बनते ही अपने ये सारे वायदे पूरे करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सवाल शुक्ला जी बताएंगे। व्हाट्सएप में आ गया है, घोषणा पत्र आपके व्हाट्सएप में हो गया, मेल पे हो गया। एक करके सवाल गौरव जी। जो एकमुश्त भाजपा कह रही है, एकमुश्त जो है इसका बोनस की राशि जो देंगे, बोनस का पर्दाफाश पहले हो चुका है इनका। एक मुश्त हो या कितना मुश्त हो, जब इनके पास मौका था, जब इन्होंने भरोसा दिलाया था, इनकी बात का कौन विश्वास करेगा हमारे साथी। जब पिछली बार देना था, इन्होंने क्यों बोनस दबा कर रखा और यहाँ के लोगों को बोनस नहीं दिया, तो इनकी कोई गारंटी आज के दिन लोग विश्वास नहीं करते इनकी। लिखा हुआ है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ लिखा हुआ है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रेक लगाया। देखिए हमने आज केंद्र ने 3200 से घोषित किया ही नहीं किया। केंद्र ने कोई भी 3100 करने की बात नहीं कही है, ना भाजपा ने कही है। केंद्र 3100 करे, हाँ तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान है। और केंद्र ने अभी भी समर्थन मूल्य जो पुराना था उसी को घोषित किया, नया कोई समर्थन मूल्य रिड्यूस नहीं किया। भाजपा का एमएसपी पे तो खरीद नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है 3100 रुपया, जबकि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी, जिसको मोदी की गारंटी कह रहे हैं, उन्होंने बोनस देने पे प्रदेश से जो है चावल जो लेने से मना रोक लगाया है। तो वो कैसे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरफ रोक लगाया है, दूसरी तरफ वो 3100 देने की बात कर रही है। जिस प्रकार से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अभी पैसा दे रही है किसानों को, उसी प्रकार से उनको इनपुट सब्सिडी के रूप में 3200 रुपया जो है किसानों को प्रति क्विंटल दिया जाएगा। एक सवाल था, जातिगत जनगणना पर आपने विशेष जोर दिया, बिहार का उदाहरण दिया और ट्रांसपेरेंसी की बात की। अभी घोषणा पत्र यहाँ बीजेपी का जारी कर रहे हैं, अमित शाह ही आए थे। यही जब इस बात को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हर चीज को घोषणा पत्र का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले आपने उनसे ये पूछना चाहिए था कि घोषणा पत्र नहीं तो कम से कम आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? 2011 का सेंसस आपने क्यों नहीं पब्लिश किया? हम कहते हैं, और राहुल गांधी जी को आपने बार बार सुना है कि जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। जो शासन की जो पॉलिसी है, इसमें जो पिछले बार भी जो किया गया था, जो कोऑपरेटिव बैंक में जो लिमिट किसानों को कर्ज माफी का रहता है, उसी प्रकार से जो नेशनलाइज जो बैंक है और जितने जो बैंक में, उसमें उसी के अनुरूप जो है उनके कर्ज माफ हो। सभी बैंकों बताइए।
5% जो बिल है वो आप पहले से सरकार चला रही थी, वो 7 लाख चलेगी या 5%? देखिए बिजली बिल हाफ चलेगी, 200 यूनिट तक हाफ पहले चलेगा, दो बिल नहीं आएगा। जो 200 है आपके लगभग जैसे मैडम ने बताया 50 लाख परिवार उपभोक्ता है जिसको बिजली बिल हाफ योजना का फायदा मिल रहा है, जिसमें 42 लाख परिवार ऐसे हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली की खपत होती है, उनके जो है निःशुल्क हो जाएंगे और शेष जो लोग हैं उनको बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। 2018 में 18,50,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया और 2023 में जब आप सरकार बनाएंगे तो कितने किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? वो आंकड़े आ जाएंगे। वो तो लगभग उतने होंगे इस बात में, उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा जा सकते हैं। करीब 24 के करीब शायद है, लेकिन आंकड़ा आ जाएगा। ऐसा है, इसको पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने कहा और हमारी इच्छा थी, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने